Okay, hello everyone. This is Mikashif Azdani, and today I am going to teach you about the areas related to circle. In this video, I will only going to recap the formulas which we have to learn in class 10 for the areas which are related to circle. So at first, what the topic says that areas related to circles. It means that in a circle there are so many areas that are formed in a circle, and in this circle the areas which form we have to study in this class. Okay, it means that suppose that this is a circle. Suppose that what this is a circle, and this suppose that this is the area of a circle. Okay, this is an area of circle. Okay, or this is an area of circle. So in this class we have to study the areas which are related to circles. It means that we have to study about the areas which are found in the circle. Okay, so at first we have to understand that what is circle. तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा भाई सर्कल क्या होता है. ठीक है, तो सर्कल के बारे में हमको समझने के लिए हम एक सबसे पहले एक प्लेन ये डॉटेड लाइन बना दें. ये एक डॉटेड लाइन है. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेडियस लिया और इस रेडियस से एक यहाँ पे सर्कल बना दिया. ठीक है, तो अब समझते हैं सर्कल क्या होता है. देखिए, सर्कल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. यानी सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है एक मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है एक प्लेन में. ठीक है, जिसको एक फिक्स्ड पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, और उसका दूरी और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है. और उस फिक्स्ड पॉइंट का दूरी सर्कल के बाउंड्री से क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है. एक बार फिर से समझा देते हैं. अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. क्या, अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कांस्टेंट. यानी सर्कल जो होता है ना, वो बहुत एक प्लेन में बहुत सारा पॉइंट होता है. उस बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है. ठीक है, जो कलेक्शन एक मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट्स से क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, उसको कहा जाता है सर्कल. ठीक है, यानी एक ऐसा प्लेन फिगर जो क्या हो, बहुत सारे कलेक्शन से बना हो, पॉइंट्स के बहुत सारे कलेक्शन से बना हो, और वो बहुत सारा पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, ठीक है, वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, उसको कहा जाता है सर्कल. और उस सर्कल में क्या में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको कहा जाता है सेंटर. तो यहाँ पे वो क्या है, सेंटर. ठीक है, ये वो क्या हो गया, सेंटर. और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रेडियस. उसको क्या कहा जाता है, रेडियस. ठीक है, तो ये था हम लोग ने बचपन में पढ़ा है. अब देखिए, एक होता है डायामीटर. अब जैसे ये एक सर्कल है. ठीक है, इस सर्कल में ये हो गया हमारा क्या, सेंटर. और इस सेंटर से पास करने वाली लाइन हो गई हमारी डायामीटर. ठीक है, इस सर्कल से पास होने वाली लाइन क्या हो गई, हमारी डायामीटर. अब इस डायामीटर को हम एक चीज़ से रिलेट करेंगे, जो चीज़ है कॉर्ड. ठीक है, तो कॉर्ड सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है. जैसे कि सर्कल है. ठीक है, ये क्या एक सर्कल है. अब इस सर्कल में ध्यान से देखिए, ये क्या एक सर्कल है. तो सॉरी, मेरा फिगर सही से नहीं बना, आप लोग बना के देख लीजिए. देखिए, सर्कल है. इस सर्कल में हमने क्या पढ़ा, सर्कल जो होता है ना, वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, जिसको एक फ़िक्स डिस्टेंस से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो मतलब कि एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है. ठीक है, जो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, उसको क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है. और उसी सर्कल में, ठीक है, सर्कल का जो बाउंड्री होता है, सर्कल का जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको कहा जाता है कॉर्ड. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जोड़ने वाली लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है. इसी लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, इसी लाइन सेगमेंट को कहा जाता है कॉर्ड. और इसको हम लोग ए बी नाम दे सकते हैं, पी क्यू नाम दे सकते हैं, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं. ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है, इट इज़ द लाइन सेगमेंट, इट इज़ द लाइन सेगमेंट joining two points in a circle. जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ सर्कल. यानी ये क्या होता है, मतलब कि हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो हमारा सर्कल होता है, उस सर्कल में जो कॉर्ड होता है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो उस सर्कल में किसी दो अपोजिट वर्टिक्स को क्या करता है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसको कहा जाता है कॉर्ड. और जो कॉर्ड मतलब कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है उसको कहा जाता है डायामीटर. उसको क्या कहा जाता है, डायामीटर. ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, डायामीटर. अब हम लोग को पढ़ना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या, पहले समझ लेते हैं. देखिए, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया. ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया.
ठीक है। जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो इस सर्कल का जो बाउंड्री है ना, इस सर्कल का जो बाउंड्री, इस बाउंड्री के लेंथ को कहा जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ऐसे हम लोग ने स्क्वायर में पढ़ा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। सपोज ए बी सी डी जो है ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर में जो चार साइड है, इस चार साइड को हम लोग जो जोड़ेंगे तब हम लोग को जो सम मिलेगा, ठीक है, वो होता है आपका इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। उसी तरीके से इस सर्कल में इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसी को कहा जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल is called the total length of the boundary of a circle is called what? Is called circumference। इसी को क्या कहा जाता है? सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक में डिस्कस करें जो क्लास 8 में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वेयर पाई इज़ द ग्रीक वर्ड and this Greek word and we take the value of this Greek word as 22/7 or 3.14. If the book given the formula of pi as 22/7, then you will have to apply the formula of 22/7 to find the questions related to circumference and area of a circle. Now let's start at what is an area of a circle. Okay, तो area of a circle क्या होता है अब ये देख लेते हैं। area of a circle का मतलब, सबसे पहले area का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई भी प्लेन फिगर है, उस प्लेन फिगर का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है उसको कहा जाता है एरिया। तो सर्कल का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक पार्ट जो होगा, हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। अगर मैंने इस सर्कल को डायमीटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। और सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैंने इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हर एक पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। अब चलिए पढ़ते हैं। अब जो मेन पढ़ना है वो है हमारा सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये सबसे मेन टॉपिक है जो हमको इसमें पढ़ना है, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखिए मैंने क्या बताया, सर्कल क्या होता है। सर्कल जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है एक प्लेन में, जिसको एक फिक्स डिस्टेंस से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में इस सर्कल में मैंने क्या बताया, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये टॉपिक है। रिलेटेड का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। तो सर्कल से जुड़े हुए कुछ एरियाज़ के बारे में हमको पढ़ना है। ये सर्कल है, इस सर्कल से जुड़ा हुआ जो एरिया है वो एक सेक्टर और एक होता है सेगमेंट, ठीक है। और एक क्या होता है? सेगमेंट। अब देख सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ अ रीजन विच इज़ बाउंडेड बाई 2 रेडियाई एंड एन आर्क। मतलब कि सेक्टर जो होता है एक सर्कल का एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, जो 2 रेडियाई मतलब 2 रेडियस और एक आर्क से जुड़ा हुआ होता है, उसको कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यानी एक ऐसा रीजन जिस रीजन का बाउंड्री सर्कल का 2 रेडियस होता है और एक आर्क होता है, उसको कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का वैसा रीजन जो एक बाउंड्री मतलब कि एक सर्कल का एक आर्क और एक कॉर्ड से उसका बाउंड्री होता है, उसको कहा जाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब कि सर्कल का वह पार्ट जिसमें 2 रेडियस और एक आर्क से बना हुआ रीजन होता है, और सेगमेंट एक कॉर्ड और एक आर्क से बना हुआ रीजन होता है, ठीक है। तो सेक्टर लिख देते हैं। सेक्टर इज़ द रीजन ऑफ अ सर्कल, सेक्टर इज़ द रीजन ऑफ a circle which is bounded by 2 radii and an arc,
ठीक है, मतलब कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो होता है वो एक ऐसा रीजन होता है जो 2 रेडियाई और एक आर्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखते हैं एरिया ऑफ रिलेटेड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का मान लेते हैं ये हमारा है सेक्टर। ठीक है, जिस सेक्टर का है एंगल थीटा। ठीक है, सेक्टर है ए ओ बी। ठीक है, यानी ए डी बी ओ या ए ओ बी डी हमारा है सेक्टर, सर्कल का सेक्टर। तो इसका जो एरिया होगा वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी सर्कल का जो सेक्टर होता है उस सेक्टर का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है कि उस एंगल में थीटा कितना है। ठीक है, यानी सर्कल का पूरा सर्कल का में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। उस 360 डिग्री में उस वो एंगल ऑफ सेक्टर जितना है उसको जब 360 थीटा बाई 360 बाई पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। अब ये जो होता है ना वो माइनर सेक्टर का होता है। ये क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया होता है। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया होता है। ठीक है, अब जो होता है मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है ना, मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है, वो होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो हमारा थीटा दिया हुआ है, सेक्टर एंगल दिया हुआ है माइनर सेक्टर में, उस सेक्टर एंगल को जब हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तब हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ना है सिगमेंट। देखिए सिगमेंट क्या होता है। सिगमेंट जो होता है ना, एक सर्कल है, इस सर्कल में जो सिगमेंट होता है वो एक ऐसा रीजन हो, जैसे ये ए बी हमारे सिगमेंट है सर्कल का। तो सिगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ अ रीजन विच इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। ठीक है, उसको कहा जाता है सिगमेंट ऑफ अ सर्कल। और सिगमेंट ऑफ अ सर्कल का जो एरिया होता है, बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। सिगमेंट ऑफ अ सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है थीटा, वो होता है पाई बाई 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉन्टो कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर।